तमाम देखने वालों और सुनने वालों को बहुत ही ज्यादा अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम इस वीडियो के अंदर ये जानेंगे कि हम अपने व्हाट्सएप की जो डिलीट शुदा चैट होती है हम उसको कैसे रिकवर कर सकते हैं, वो भी बिना किसी थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल किए बगैर। तो वीडियो की तरफ चलते हैं, वीडियो के साथ बने रहिएगा। क्यों? क्योंकि ये वीडियो आपके लिए है। तो सबसे पहले आपको करना क्या होता है, तो सबसे पहले दोस्तों आपने जाना होता है अपने व्हाट्सएप के अंदर। तो jैसे ही आप अपने व्हाट्सएप के अंदर इंटर होते हो तो आपको यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म की चैट दिखाई देती है। यानी कि ये वो चैट होती है जो आपने अपने दोस्तों के साथ, अपने चाहने वालों के साथ की होती है। तो बसा वक़्त होता क्या है, अनफॉर्चुनेटली हमारी कोई एक चैट कन्वर्सेशन जो हमने बातचीत की होती है वो एक्सीडेंटली तौर पर डिलीट हो जाती है। तो चलो दोस्तों, एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको अपनी कुछ चैट को डिलीट करके आपको उसको दोबारा रिकवर करने का एक मेथड, एक तरीका बताता हूँ। तो आपने जस्ट एडजॉनिक वाली चैट के अंदर जाना होता है। तो जैसे ही आप एडजॉनिक वाली चैट के अंदर एंटर होंगे तो आपको ऊपर राइट साइड पर 3 डॉट्स दिखाई देते हैं। तो आपने जस्ट उसको क्लिक करना होता है। क्लिक करने के बाद आपको मोर वाली ऑप्शन में जाना होता है। तो जैसे ही आप मोर वाली ऑप्शन के अंदर एंटर होते हो तो आपको ऊपर से नीचे तीसरे नंबर पर क्लियर चैट की ऑप्शन दिखाई देती है। तो आपने उसको क्लियर करना होता है। तो क्लियर करने के बाद आपको जस्ट ऐसा इंटरफेस देखने को मिलता है जिस पर लिखा होता है आर यू श्योर यू वांट टू क्लियर मैसेजेस इन दिस चैट। तो जैसे ही आप क्लिक करते हो तो ये सारी की सारी चैट आपकी डिलीट हो जाती है। तो फिर आपने नेक्स्ट चैट को डिलीट करने के लिए जाना होता है। तो मैं आपके सामने ये प्रैक्टिकल कर इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप इसको आसानी से अंडरस्टैंड कर सकें। तो जैसे ही आप रिटेलर फाइट फॉर ग्लोरी के अंदर एंटर होते हो तो आपको वैसे ही चैट दिखाई देती है जैसे कि आपने पहले डिलीट की होती है। आप सेम वही मेथड इस्तेमाल करते हो। ऊपर राइट साइड पर 3 डॉट्स और फिर सबसे नीचे मोर और देन तीसरे नंबर पर क्लियर चैट। दैट आफ्टर यू व्हाट्सएप आस्किंग आर यू श्योर यू want to clear messages in this chat, तो देन आप क्लियर कर देते हो। तो ये भी आपकी कंप्लीटली तौर पर चैट डिलीट हो जाती है। तो अब दोस्तों इस सारी की सारी चैट को रिकवर करने के लिए हमें जाना होता है अगले मराहल की तरफ। तो जैसे ही आप अपने मोबाइल के मेन डिस्प्ले पर आते हो तो आपने माई फाइल को ढूंढकर उसके अंदर एंटर होना होता है। तो जैसे ही आप माई फाइल के अंदर एंटर होते हो तो आपको वहां पर डिवाइस स्टोरेज के अंदर जाना होता है। तो डिवाइस स्टोरेज के अंदर एंटर होते ही आपको यहाँ पर व्हाट्सएप को सर्च करना होता है। यानी कि व्हाट्सएप को फाइंड करना होता है, तलाश करना होता है। और तलाश करने के बाद आपने व्हाट्सएप को क्लिक करना होता है। तो फिर आपको वहां पर डेटाबेसेस वाली ऑप्शन दिखाई देती है। तो आपने जस्ट डेटाबेस वाली ऑप्शन को क्लिक करके उसके अंदर एंटर हो जाना होता है। तो याद रखिएगा व्हाट्सएप के अंदर एक ऐसा ऑटोमेटिकली सिस्टमेटिकली फंक्शन होता है कि जो कि आपकी डिलीट शुदा चैट को 7 दिन तक सेव करता रहता है। तो वो सारे का सारा डिलीट शुदा डाटा जोन सा होता है वो आपका डेटाबेसेस के अंदर मुंतकिल हो जाता है। तो आपने जस्ट डेटाबेसेस के अंदर जाना होता है। आपने इनमें से किसी एक को सिलेक्ट करना होता है। यानी कि प्रेस विद इन 2 सेकेंड होल्ड कर रखना होता है। विद इन 2 सेकेंड प्रेस करने के बाद आपने रीनेम में जाना होता है और उसको रीनेम करना होता है। तो अब आपने मास स्टोरेज से पहले बैकअप डैश लिखना होता है। तो बैकअप डैश लिखने के बाद आपने उसको रीनेम कर देना होता है। तो रीनेम करने के बाद आपको बाहर आ जाना होता है अपने नेक्स्ट मराहिल की तरफ। तो दोस्तों बाहर आते ही आपने मोबाइल के मेन डिस्प्ले पर जाना होता है जहां पर आपको सेटिंग वाली ऑप्शन को सिलेक्ट करना होता है। तो जैसे ही आप सेटिंग वाली ऑप्शन को सिलेक्ट करते हो, एंटर होते हो, तो आपको एप्लीकेशन वाले साइन को ढूंढकर उसके अंदर जाना होता है। तो बाद इसके आप सबसे ऊपर वाली ऑप्शन जोन सी है उसको सिलेक्ट करना होता है। तो यानी कि एप्लीकेशन मैनेजर के अंदर आपने चले जाना होता है। तो जैसे ही आप एप्लीकेशन मैनेजर के अंदर जाते हो तो यहाँ पर आपको वो एप्लीकेशंस दिखाई देती हैं जो कि आपने अपने मोबाइल्स के अंदर इंस्टॉल की होती हैं। तो आपने जस्ट यहाँ पर व्हाट्सएप को फाइंड करना होता है। तो व्हाट्सएप को फाइंड करना होता है और फाइंड करने के बाद आपने इसके अंदर एंटर हो जाना होता है। और एंटर होने के बाद आपने स्टोरेज में जाना होता है और वहां पर जाकर आपने इसको क्लियर डाटा करना होता है। तो बाद में डिलीट कर देना होता है।
तो दोस्तों अब हम चलते हैं अपने मेन डिस्प्ले के अंदर। तो आपने वहां पर जाकर जस्ट अपने व्हाट्सएप को ओपन करना होता है। तो वही इंटरफेस शो होगा जबकि हमने पहली बार अपने व्हाट्सएप को ओपन करते वक्त किया था। तो एग्री एंड कंटिन्यू क्लिक करने के बाद आप अपना वही नंबर इसके अंदर पुट करते हो जो आपने फर्स्ट टाइम यानी कि पहली बार इसके अंदर पुट किया था। तो मैं यहाँ पर अपना नंबर पुट करने लगा हूँ। तो पुट करते ही आपको नेक्स्ट करना होता है। देन आफ्टर प्रोसेसिंग के बाद आपने ओके करना होता है। तो जैसे ही आप ओके करते हो तो व्हाट्सएप की तरफ से आपको एक कोड मिलता है जो कि खुद ब खुद पुट हो जाता है। तो अब आपको कंटिन्यू करना होता है। तो देन फिर आपने अलो करना होता है। तो फिर आपको दोबारा अलो करना होता है। तो कुछ सेकंड प्रोसेसिंग के बाद जो व्हाट्सएप है वो आपके बने हुए बैकअप को फाइंड करता है। तो बैकअप को फाइंड करने के बाद आपको रिस्टोर की ऑप्शन मिलती है। तो आपने जस्ट रिस्टोर करना होता है। तो रिस्टोर करने के बाद कुछ लम्हे आपको इंतज़ार करना होता है। तो वो जो आपका डिलीट शुदा डाटा होता है या चैट होती है या कन्वर्सेशन होती है, बातचीत होती है, वो सारी की सारी आपकी वापस आ जाती है। तो ये एक बहुत ही आसान सा मेथड है, एक तरीका है कि बिना किसी थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हुए आप व्हाट्सएप से अपना डिलीट शुदा डाटा बैकअप ले सकते हो। तो दोस्तों व्हाट्सएप बैकअप फोन होने के बाद अब आपको नेक्स्ट करना होता है। तो अब आप अपनी प्रोफाइल इन्फो पर कुछ भी टाइप कर सकते हो, यानी कि अपना नाम भी लिख सकते हो, अपना निकनेम भी लिख सकते हो। तो बाद इसके आपने नेक्स्ट करना होता है। तो कुछ प्रोसेसिंग के बाद हमारा व्हाट्सएप स्टार्ट हो जाता है। तो जी हाँ, आप देख सकते हो कि हमारी जो डिलीट शुदा चैट थी वो सारी की सारी वापस आ गई। अब ये ही नहीं बल्कि इससे पहले वाली चैट भी वापस आ गई। तो आप देख सकते हो एड्रियोनिक डीलर्स के अंदर जो डाटा हमारा डिलीट शुदा था वो सारी का सारा वापस आ गया। तो अब आप रिटेलर फाइट फॉर ग्लोरी को भी देख सकते हो। ये भी हमारा सारे का सारा डाटा जो डिलीट शुदा था वो भी वापस आ गया। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को बहुत ज़्यादा लर्न कर चुके होंगे। तो दोस्तों अपने दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे आपके साथ कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ। अल्लाह हाफिज़।